नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फार्मिंग में आपका फिर से स्वागत है। मैं कुलदीप सिंह। कच्ची घानी का ऐसा गजब का डेमो आपने देखा नहीं होगा और खास बात यह है कि ये पूरा सेटअप एक ई रिक्शा में लगाया है अंकुर बाल्यान ने। एक ऐसे किसान हैं जो कच्ची घानी को प्रमोट कर रहे हैं और लोगों को बताना चाहते हैं कि वास्तव में असली कच्ची घानी कौन सी होती है, क्योंकि ज्यादातर लोग कच्ची घानी का तेल लेना तो चाहते हैं पर उन्हें पता नहीं होता कि वास्तव में असली कच्ची घानी क्या है और ये गजब का मॉडल कैसे विकसित हुआ, क्या मोटिव है, चलिए जानते हैं अंकुर बाल्यान से। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आप अंकुर बाल्यान मुजफ्फरनगर के गढ़ी नवाबाद के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के, और इन्होंने ही ये ई रिक्शा पर कच्ची घानी का मॉडल लगाया है। क्या आइडिया है, इन्हीं से जानते हैं। अंकुर जी, क्या आइडिया था ये लगाने के पीछे आपका? एक्चुअली क्या है ना, मार्केट में भरम है कच्ची घानी के नाम पे। चाइनीज मशीन आ रही है जो स्टील की होती है, उनमें क्या है ना, आप सीड डालोगे तुरंत निकलना स्टार्ट हो जाता है, जबकि प्योर कच्ची घानी होती क्या है। इसी के लिए हमने छोटा कोल्हू बनवाया है। बनवाने के बाद हमने ये ई रिक्शा पे सेटअप किया है। इसको हम बताते हैं, अवेयर करते हैं कि हम कैसे निकालते तेल, कैसे है कच्ची घानी का तेल निकलता कैसे है। ये टोटल ही लकड़ी का होता है और ये चलता है जैसे बैल घूमते हैं ना, बैल का कोल्लू वही है, बस बैल नहीं होता, इसमें मोटर लगा होता है। इसका आरपीएम भी 6 से 7 आरपीएम पे ही तेल निकलता है इसका। 6 से 7 आरपीएम पे तेल निकलता है, आरपीएम कंट्रोलर लगा हुआ है। ये छोटा मॉडल ई रिक्शा में लगाने के पीछे क्या आइडिया था? ये मोटिव मतलब अवेयरनेस पैदा करने के लिए। एक्चुअली क्या है ना, पूरे मतलब कि खाना तो सभी को है ये कच्ची घानी का। कच्ची घानी का ब्रांड है बड़े बड़ी कंपनी के, जो कच्ची घानी ट्रेडमार्क लिए हुए हैं, जबकि वो कच्ची घानी होता नहीं। प्योर कच्ची घानी यही होता है जो लकड़ी से क्रश होके तेल निकलता है। ये दोनों ही इसमें लकड़ी होती है, लकड़ी से क्रश होता है तेल। ये क्रश होने के बाद ये जब निकलता है तेल। ये मतलब असली कच्ची घानी ये है जिसमें कि ये लकड़ी का ही मूसल हो और लकड़ी की ही ओखली हो, जिसे लाट भी बोलते हैं, और स्लो प्रोसेस में घूमे। जैसे ये देख रहे हैं आप, 6 आरपीएम पर ये अभी घूम रही है। इस प्रोसेस में घूमते घूमते लकड़ी से जब ये सीड क्रश होता है तो जो तेल निकलता है वही असली कच्ची घानी का तेल होता है। इन्होंने इसको लगा दिया ई रिक्शा पे। कहाँ कहाँ जाते हैं आप ई रिक्शा पे? हम ये अभी तो दिल्ली कवर कर रहे हैं। दिल्ली में बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ हैं, उनमें जाते हैं हम। अभी गुड़गांव का प्लानिंग कर रहे हैं, गुड़गांव में जाने की, तो अवेयरनेस पैदा करने के लिए। अभी हम जैसे प्रगति मैदान में भी आए थे, 14 नवंबर जो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर होता है उसमें भी हमने लगाया था ये। अभी ये आत्मनिर्भर भारत में लगा हुआ है यहाँ पर, तो ये आत्मनिर्भर भारत चल रहा है अभी। ये किस किस तरह का तेल निकालते हैं इसमें? हम इसमें 8 से 9 तरह का तेल निकालते हैं अभी इसमें। अभी जैसे सरसों का निकालते हैं, तिल का निकालते हैं, सूरजमुखी का निकालते हैं हम इसमें। अभी एक तेल हमारे पास कुसुम का तेल है, सैफलर, उसका भी तेल हम इसमें निकालते हैं। तो इस तरह के 8 तरह के तेल अभी इसमें निकालते हैं। हाँ जी। इसका बड़ा मॉडल भी आपने लगा रखा है? हाँ, ये हमारा पालम एक्सटेंशन सेक्टर 7 द्वारका नई दिल्ली के पास हमारा पूरा सेटअप है। उधर ही हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी हमारी उधर ही है। उधर जो हमारी मैम है, जो दीपिका निशांत मोंगा जी, वे टोटल देखती है उधर। हाँ जी। ये कच्ची घानी का आपने डेमो लगाया हुआ है ताकि लोग जागरूक हों, हाँ जी। और बड़े स्तर पर अलग कर रहे हैं आप। हाँ जी। अच्छा, आजकल जो बाजार में भी कच्ची घानी का तेल आता है, हाँ जी। इसमें और उसमें कुछ फर्क होता है जो बड़ी मशीनों से निकलता है? हाँ जी, उसमें क्या है ना, ये गाढ़ा तेल होता है। आप इसको यूज भी कम करोगे। जैसे बाजार का तेल है, वो 1 चम्मच यूज होएगा, ये आपका आधे चम्मच में काम चल जाएगा। ये 50%, मतलब जैसे मूंगफली का है वो 50% कम यूज होता है। अगर कुछ जैसे सरसों है वो 20 से 30% कम यूज होता है, जबकि मतलब उनसे लगभग 10 से 20% ओवरऑल कम यूज होता है ये। मतलब जो रिफाइंड ऑयल है उससे आधा लगेगा। आधा लगेगा। मान लीजिए आप मूंगफली का रिफाइंड ऑयल लेंगे तो वो बिल्कुल आपको ट्रांसपेरेंट निकलेगा, क्लीन दिखेगा, हाँ जी। जबकि ये मटमैला नजर आता है, हम्म। क्योंकि ये ओरिजिनल, इसमें सीड का फ्रेगनेंस सारी चीजें होती हैं। ये रिफाइन नहीं किया हुआ, इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स बरकरार हैं। तो इसीलिए कच्चे घानी का तेल यदि शुद्ध मिलता है तो बहुत गुणकारी होता है। हम फिल्टर भी नहीं करते, कोई भी तेल हम फिल्टर नहीं करते। निकालने के बाद हम उसको रख देते हैं 24 से 48 घंटे के बीच, फिर उसको पैक कर देते हैं। उसमें क्या है ना, जो भी अनरिफाइंड तेल होगा, जो रिफाइंड मतलब कि जो फिल्टर नहीं होता, उसमें अलग ही आपको देखना, इसमें नीचे हल्की गाज चमकेगी, इसको रवि रफी बोलते हैं, हल्की हल्की रहती है। तो उसमें भ्रम रहता है लोगों को ये कि इसमें कुछ मिलावट है, जबकि इसमें कुछ मिलावट नहीं रहती, ये रफी होती है। ये नीचे बैठ जाती है अपने आप। धरो को तेल को रखे रहोगे तो ये अपने आप ही बैठ जाएगी। जैसे हम कच्ची मूंगफली खा लेते हैं, तिल भी खा लेते हैं, तो आप इसको भी खा सकते हो। सरसों हल्की तीखी लगती है तो सरसों की खाई नहीं जाती, ये आप खा सकते हो। मतलब ये तेल सीधा पी सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, रोज को रो ले सकते हो आप।
रोज पीस यानी कि मूंगफली का है, तिल का है, नारियल का है। हाँ। ये तेल कई बार लोग पीते भी हैं, हाँ जी, पर वो शुद्ध कच्ची घानी का होगा तो ही फायदा करेगा। हाँ जी, हाँ जी, सरसों का थोड़ा तीखा होता है तो वो कुकिंग के लिए ही यूज होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो इस तरह से ये डेमो है असली कच्ची घानी के तेल के बारे में जागरूक करने के लिए, और ये दिल्ली में बनाया हुआ है। एक यूनिक आइडिया है और इसका इन्होंने सरकार से लोन भी लिया है, वो भी समझ लीजिए ताकि कोई युवा करना चाहे तो पता चले। कैसे लोन मिला? एक्चुअली क्या ना, हमने खादी इंडिया से ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग लेने के बाद जो हमारी पीएमई ईजीपी यूनिट के मतलब कि इसके तहत हमने भारत सरकार से लोन लिया 10 लाख का। हाँ, उस पर 30 से 35% सब्सिडी रहती है। अगर महिला लेती है तो उसमें 35%, अगर पुरुष लेता है तो उसमें 30% सब्सिडी मिलती है। हाँ जी, मतलब खादी इंडिया से पहले ट्रेनिंग ली हाँ जी, हाँ जी, और फिर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम से लोन लिया, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और उस लोन पर 35% तक सब्सिडी भी सब्सिडी, मिलती है। हाँ जी, हाँ जी, 10 लाख रुपए का लोन मिला हाँ आपको, जी, हाँ जी, हाँ जी, उसमें मशीनें और वो चीजें आपने हाँ जी, ली। हाँ जी, तो इस तरह से रोजगार का एक कार्यक्रम आपने कच्चे घाने के तेल के माध्यम से हाँ। आगे बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा अंकुर बाल्यान ने एक यूनिक आइडिया अपनाया अपने इस कच्ची घानी के कोल्हू को प्रमोट करने के लिए, अब ये जगह जगह जाकर डेमो लगाते हैं, लोगों को समझाते हैं, दिखाते हैं कि असली कच्ची घानी ऐसी होती है। और खास बात यह है कि ये इनबिल्ट सेटअप है पूरा, बैटरी से चलने वाली ई रिक्शा है, कहीं भी ले जा करके दिखा देते हैं। और ये चारों तरफ से बंद होती है और चारों तरफ से खुलती भी है, यानी कि ओपन भी हो सकती है और इसको बंद करके मूव भी कर सकते हैं। तो इसके अलावा भी आप और क्या चीजें उगाते हैं और प्रोसेस करते हैं? हमारा एक गन्ने का टोटल गन्ना रहता है हमारे पास। तो हम कुल्लू है हमारा, गांव में ही खुद का कुल्लू है हमारा, खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। तो हम गुड़ शक्कर बनाते हैं, गुड़ शक्कर खांड भी बनाते हैं साथ में। गुड़ शक्कर खांड भी हाँ जी, हाँ बनाते जी, हैं, तेल भी आपने शुरू तेल कर में, दिया हाँ जी, है। हाँ जी। ये गुड़ शक्कर का लगभग 35 साल हो गए हमें बनाते हुए, ये 1.5 साल से स्टार्ट किया है काम। ये आगे साथ में जोड़ दिया है। हाँ जी, हाँ तो दोस्तों, जैसा अंकुर बाल्यान अपने पैतृक काम से आगे बढ़ते हुए अब कच्ची घानी का कोल्हू लगाया, सरकार की योजनाओं का लाभ लिया, इस तरह से आप भी यूनिक आइडिया जनरेट करके सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर के कुछ अच्छा काम कर सकते हैं जैसा ये कर रहे हैं। इससे रोजगार सृजन भी होगा और आप लोगों को शुद्ध चीजें भी मिलेंगी। टेक्निकल फार्मिंग की यही मुहिम है कि अच्छा काम करने वालों को बढ़ावा मिले और लोगों को शुद्ध चीजें मिले। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।